तो इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट पे। तो क्लाइंट मैनेजमेंट पे वो क्लाइंट्स है जो हम लीड जो है वो डायरेक्टली हम क्लाइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं या डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आएगी। अभी तो फिलहाल आपको एक भी यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये जो फिल्टर है बाय डिफॉल्ट जो लगा है ऑन पेज लोड, कि आज के दिन में जो क्लाइंट्स आए हैं या सॉफ्टवेयर में जिनकी एंट्री हुई है तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ फिल्टर्स दिए हैं वो क्लाइंट्स दिखने के लिए। तो हम क्लाइंट को टाइप वाइज फेच कर सकते हैं, कि समझो हमने सिलेक्ट किया इंडिविजुअल टाइप, इंडिविजुअल वाले हमारे क्लाइंट्स कितने हैं, तो हम फ्रॉम डेट टू डेट सेट करेंगे कि देखो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक हमारे इंडिविजुअल वाले क्लाइंट्स कितने, तो उनकी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे लिस्ट। और इसमें से हम कुछ स्पेसिफिक सोसाइटी नेम या क्लाइंट के नाम से अगर हमको सर्च करना है तो यहाँ पे हम टाइप करके सर्च करेंगे तो वो स्पेसिफिक क्लाइंट हमको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हमको इंडिविजुअल तो हमने सर्च कर लिया, डेट भी दे दिया, हमको ब्रांच वाइज अगर फेच करना है तो हम यहाँ से ब्रांच का फिल्टर लगाएंगे और बाकी हम सोर्स का फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल हमने रिपोर्ट्स फेच करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दी है, जो ड्रॉप डाउन्स और सर्च बार वगैरह। और ये जो 3 बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्सेल, प्रिंट और पीडीएफ, ये काम करते कि जो अपना ये जो टेबल लिस्ट हुआ है नीचे, तो ये जो डेटा है वो हमें अगर एक्सेल में चाहिए तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा हमें एक्सेल में मिल जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करते तो प्रिंट पे जाएगा, और पीडीएफ पे क्लिक करते तो हमें इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो ये है इन 3 बटन्स का यूज़। और फिर हम आते हैं ऐड अपडेट क्लाइंट पे। तो नया क्लाइंट जब भी ऐड करना होता है, मतलब डायरेक्टली हम नया क्लाइंट ऐड करते तो यहाँ पे इस फॉर्म पे हम ऐड करेंगे। यहाँ से उसका टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसकी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, सोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और बाकी के फील्ड्स हम भरेंगे। यहाँ पे भी जो स्टार मार्क वाली जो फील्ड्स है वो कंपलसरी है, मतलब वो भरनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म भर के जब सबमिट करेंगे तो क्लाइंट यहाँ पे लिस्ट होगा। क्लाइंट लिस्ट होने के बाद हम उस पर कुछ एक्शंस लेते हैं, जैसे कि एडिट क्लाइंट, डिलीट क्लाइंट और उसका व्यू डैशबोर्ड और ऐड उसका केस ऐड कर सकते हैं यहाँ से हम। तो जैसे कि हमने ये इंडिविजुअल वाला क्लाइंट है, उस पर ऐड केस पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे हम उसका केस ऐड कर सकते हैं, लीगल नोटिस ऐड कर सकते हैं, लीगल ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसका टाइप सिलेक्ट करेंगे, बाकी के डिटेल्स यहाँ से भरेंगे और फिर सेव करेंगे, तो उस क्लाइंट का स्पेसिफिक वो केस जो है या लीगल नोटिस है और लीगल ओपिनियन है वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। दूसरा ये एडिट के बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेम वो इसी फॉर्म पे जाएगा, उसकी डिटेल्स यहाँ से हम अपडेट करेंगे जैसे कि हमने पहले देखा है, और डिलीट क्लाइंट सीधे डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्लाइंट का डैशबोर्ड। तो ये आई बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्लाइंट का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे क्लाइंट की वो स्पेसिफिक क्लाइंट के पूरे डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि उनका नाम, क्लाइंट आईडी, उनका टाइप, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। तो उनके अगर कुछ इनवॉइसेस है, मतलब उनकी कुछ पेमेंट्स वगैरह है, तो उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स आता है। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है पूरा क्लाइंट मैनेजमेंट का ये मॉड्यूल है। तो हम अब डिस्कस करेंगे क्लाइंट का डैशबोर्ड।